Hello students, welcome to Lightbeam classes. So today in this video, I am going to discuss third exercise of the chapter determinants. That is exercise number 4.3, right? So before discussing the questions of the exercise, I will discuss few concepts and then we can start doing questions. So let's start. तो सबसे पहले 4.3 एक्सरसाइज की कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिकैप व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड 4.2. तो बेसिकली 4.1 एक्सरसाइज में वी हैव स्टडीड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इफ द मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर वन. है ना, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1 उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे. मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. एंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. ये सब चीज़ हमने 4.1 एक्सरसाइज में पढ़ा है. एंड इन 4.2 we basically study that we can also find the area of triangle if I know the vertices of the triangle by using the concept of determinants. डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं इफ वी नो द 3 points दैट वी हैव स्टडीड इन एक्सरसाइज नंबर 4.2. अब थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं. क्लियर. तो यहाँ पे इसमें हम बेसिकली दो चीज पढ़ने वाले हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, we are going to study minors and cofactors. चलो पहले माइनर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. माइनर, ठीक है, अगर मान लो कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया है, एनी डिटर्मिनेंट यू हैव गिवन, यू हैव मतलब आपको कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 भी हो सकता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3 भी हो सकता है. ठीक है, इसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होगा. इसमें 9 एलिमेंट्स. तो माइनर बेसिकली कोई भी एलिमेंट ये आई जे का माइनर हम निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे. ठीक. तो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज नथिंग बट माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे is the is the value of the determinant is the value of the determinant obtained by deleting ith row by deleting ith row and jth column by deleting ith and jth column in which aij is lying, in which aij lies. यानी कि अगर मान लो कोई भी एक डिटरमिनेंट मैंने दिया है 2 3 5 -1 -2 7 6 0 9, मैं -2 का माइनर निकालना चाहता हूँ. तो -2 का माइनर, यहाँ पे -2 एक एलिमेंट है, -2 का माइनर इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. आई एम सॉरी, -2 का माइनर क्या होगा, इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग दिस रो एंड दिस कॉलम. तो डिटर्मिनेंट क्या बच गए, 2 5 6 9. तो ये जो होगा दिस इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट -2. इन जनरल हाउ वी डिनोट minor of element aj may ij, minor of element aij is denoted as mij, है ना. तो रिपीट कर रहा हूँ,
क्या है बोल रहा हूँ, माइनर ऑफ ए एलिमेंट ए एज इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith एंड jth कॉलम इन विच एज लाइज। की रिपीटिंग सेम थिंग, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया ना। तो 2 - 3 5 9 6 7 5 0 3, कोई भी एलिमेंट पकड़ो, लेट से मैं आई एम कैचिंग दिस एलिमेंट, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे मैं डिलीट करता हूँ, माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे हम, बाय डिलीटिंग द थर्ड रो and the first column in which aj is lying, third row and first column in which aj is lying, है ना। तो डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचा है -3 5 6 7, इसकी वैल्यू निकालो इस 2/2 डिटर्मिनेंट, तो -21 -30, तो माइनर ऑफ 31 एलिमेंट 31 इज -51। बेसिकली ये है माइनर। अब कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट aij, कोफैक्टर of the element aij is denoted as with capital aj। कैपिटल aj किसकी बराबर है, कुछ नहीं, -1 की पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट आई जे, बस ये है कोफैक्टर। तो माइनर के साथ -1 की पावर सम ऑफ द इंडिसेस, अगर मान लो ये 1 3 है तो -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे M31 मैंने फाइंड किया, अगर मान लो मैं ये 31 फाइंड करना चाहता हूँ, ये 31 किसकी बराबर है, -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31, -1 की पावर 4 + 1 M31 -51, तो A31 की वैल्यू हो गए -51। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द डिटर्मिनेंट। आई होप समझ में आ गए, है ना। अब इसका यूज क्या है, देखो हम जो डिटर्मिनेंट की इतना बड़ा सा लिख रहे हैं ना, हम डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना मतलब -1 की पावर 1 + 1 इंटू एलिमेंट इंटू डिटर्मिनेंट, उतना बड़ा सा लिख रहे हैं ना, उसको हम शॉर्ट फॉर्म कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने 3 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 लिया है, ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3 ये 3 1 ये 3 2 ये 3 3। इसकी मैं अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से निकालो, लेट से मैं रो कॉलम 3 से निकालना चाह रहा हूँ, तो जो कॉलम 3 से क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13 इंटू डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट A21 A22 A31 A32, समझ पा रहे हो, है ना। अब रो 3 है ना, प्लस -1 की पावर 2 + 3 इंटू A23 इंटू डिटर्मिनेंट A11 A12 A31 A32, ठीक। एंड लास्ट -1 की पावर 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम इंटू A33 इंटू डिटर्मिनेंट A11 A12 A21 A22। देखो मैं
इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 3 एज इट इज, ये 1 3 एज इट इज, इन दोनों मिला के क्या मैं कैपिटल A13 लिख सकता हूँ? ये तो कोफैक्टर ऑफ A13 है ना। इस एलिमेंट को कोफैक्टर, डिलीट द रो, डिलीट द कॉलम, जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये M13 होगा। M13 के साथ ये भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 13 हो जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो A23 इंटू कैपिटल A23, इसको ऐसे लिख सकता हूँ A33 इंटू कैपिटल A33। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, उसको बाय यूजिंग द माइनर एंड कोफैक्टर्स हम उसको कंपैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू और कैसे हो सकते हैं? अगर अलोंग रो 1 मैंने खोला, A11 A11 कोफैक्टर ऑफ A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, ये भी हो सकता है। सारी वैल्यू सेम देगा। कोई भी रो, लेट से मैं T2 से एक्सपेंड किया तो क्या होगा? A12 A12, ठीक, A22 A22, A32 A32, तो ऑल गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक, ये चीज समझने वाली चीज है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, if you multiply elements of any row with the A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, if you multiply elements of any row या कॉलम, कोई भी रो का एलिमेंट्स कोई भी डिफरेंट रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे कि मैं A11 लेट से A31 ले रहा हूँ, ठीक, A11 और A31 का कोफैक्टर से, A12 A32 का कोफैक्टर से, A13 A33 का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। चेक कर सकते हो आप लोग, है ना। A31 यहाँ पे पुट कर दो, A32 यहाँ पे पुट कर दो, A33 पुट कर दो, वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली कोई भी कॉलम, लेट से मैंने सेकंड कॉलम लिया A12, कोई अदर कॉलम का कोफैक्टर्स, फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर्स, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर्स, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर्स, ये भी 0 ही देगा। इफ वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विद द एलिमेंट्स विद द कोफैक्टर्स ऑफ, इफ द कोफैक्टर्स ऑफ अदर रोज, इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ। इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, यस, if elements of a row or column is multiplied with cofactors of any other row or column, then its value always become equal to 0। बस यही कुछ कंसेप्ट समझने वाली चीज़ें, मेनली माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये समझना है, वो मैंने बता दिया। ठीक, और वी कैन राइट द डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, ये भी समझने वाली चीज़ें। And if we multiply elements of any row with cofactors of any other row or any other column, multiply elements of any row or column with cofactors of any other row or column, then the value will always become equal to 0। ठीक, चलो let's start the questions। Write minus and cofactors of the elements of the following determinants। ठीक है, माइनस भी लिखना है, साथ में कोफैक्टर भी लिखना है। पहले माइनस लिख ले, है ना। तो ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है माइनर M11। माइनर कैसे आएगी? डिलीट द रो, डिलीट द कॉलम, 3 आ रहा है। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो कितना होगा? -1 की पावर 2 + 1, 1 इंटू 3, तो 3 आ रहा है। नेक्स्ट, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम M12,
कैसे आएगी, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, जीरो आ रहा है, तो ये 1 2 भी कितना ही होगा, ये 1 2 कितना होगा, ये भी जीरो होगा। ठीक, नेक्स्ट, माइनर ऑफ द एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, -4 आ रहा है, तो A21 कितना होगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की पावर 2 + 1, -1 की पावर 3, -1 ही होगा, M21 इज -4, तो +4 आ रहा है आंसर। लास्ट M22, M22 क्या होगा, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, 2 आ रहा है, तो A22 की वैल्यू कितना होगा, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 4 +1 इंटू 2, तो 2 आ रहा है, तो ये माइनस हो गए, ये कोफैक्टर्स हो गए। समझ पा रहे हो, ठीक। यहाँ पे निकालो, M11 डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, D आ रहा है, ये 1 1 भी क्या होगा, 1 + 1 एक इवन नंबर है, -1 की पावर इवन, इवन, तो ये भी D आ रहा है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, B आ रहा है, तो A12 1 + 2 कितना है, 3, यानी कि ऑड, -1 की पावर ऑड, -1, तो ये -B होगा। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, C आ रहा है, तो A21 2 + 1 ऑड, तो ये -C होगा। M22 डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, ये आ रहा है, तो ये 22, इसका वैल्यू भी ये होगा। ठीक, क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, लिख लेंगे भाई, तो लिख लो, है ना। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, 1 × 1 1 आ रहा है। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिलीट डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, 0 × 1 0, 0 × 0 0, 0 आ रहा है। M13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, सॉरी M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, 0 × 0 0 × 0 0 आ रहा है। M21 समझ पा रहे हो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस डिलीटेड, ये डिलीटेड, 0 × 1 0 ये 0 आ रहा है। ठीक, M22 तो 1 आ रहा है, समझ पा रहे हो। M23 तो M23 कितना होगा, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, तो कितना आएगी, 0 आ रहा है। नेक्स्ट M31 M32 M33 31 डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, 0 आ रहा है। 32 डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, 1 × 0 0, ये भी 0 आ रहा है। 33 डिलीट द रो डिलीट द रो डिलीट द कॉलम, 1 आ रहा है। ये आ गए माइनर्स, तो अब को फैक्टर्स फाइंड करो। को फैक्टर्स, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 इवन, तो एज इट इज़ 1। अब ये 0 है तो साइन में फर्क नहीं पड़ेगी, ये भी 0 ये भी 0, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 4, तो +1, तो ये +1 ही होगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, और ये 1 आएगी। समझ पा रहे हो,
ठीक है, माइनर्स हो गए, कोफैक्टर्स हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन करें सेम। तो M11, ठीक, रो कॉलम 5 2 10, -(-1) 10 + 1 11 आ रहा है, ठीक है। तो M12, ये रो डिलीट हो गए, फर्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गए। तो 3 2 6, 0 × -1 0, 6 आ रहा है। M13, दिस रो एंड दिस कॉलम 3 1 3, 0 × 5 0 आ रहा है। तो M13 इज 3। M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गए। 0 × 2 0, 1 × 4 -4। M22 है ना। देखो 2 1 क्या है, ये रो डिलीट द रो, डिलीट द कॉलम, 0 × 2 0, -(1 × 4 -4), ठीक। M22, डिलीट द रो, डिलीट द कॉलम, 1 × 2 2, 0 × 4 0, 2 आ रहा है। M23, डिलीट द रो, डिलीट द कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गए, 1। M31, डिलीट द रो, डिलीट द कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × -1 0, -(5 × 4 -20). M32, delete the row, delete the column, 1 × -1 -1, -3 × 4 -1 -12 -13, last M33, delete the row, delete the column, 1 × 5 -0। ये आ गए माइनर्स। कोफैक्टर्स लिखो, ये 1 1, ये तो पॉजिटिव ही होगा। ये 1 2 साइन बदल जाएगी, -1⁻³ तो ये -6 होगा। ये 1 3 एज इट इज, ये 2 1 साइन बदल जाएगी 4, ये 2 2 एज इट इज, ये 2 3 साइन बदल जाएगी -1, ये 3 1 एज इट इज, ठीक। ये 3 2 साइन बदल जाएगी +13, ये 3 3 एज इट इज। होपफुली यही होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने जल्दी किया है बट देख लेते हैं। हा हा हा। क्वेश्चन 2, 11 6 3 -4, 2 1 -20 -13 5, ठीक है। 11 6 3 4, 2 -1 -20 13 5, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, एवेल्युएट दिस। सेकेंड रो का कोफैक्टर्स यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेकेंड रो का कोफैक्टर्स यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना हो जाएगी बताओ। सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 × A21 प्लस ये 3 1, अरे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इंटू कोफैक्टर ऑफ A23। कुल मिला के हमको कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23 फाइंड करना है, ठीक। तो कैपिटल ए का A21 फाइंड करो, तो मैं यहाँ फाइंड कर लूँ, समझ पा रहा है ना। कैपिटल A21 इधर फाइंड कर लो, -1 ² 2 + 1 है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो डिलीट सेकंड कॉलम, तो 3 8 2 3, तो कितना आ रहा है
तो ये तो -1 इंटू 3 3 9 -16, तो 9 -16 होगा -7 इंटू -1 +7। नेक्स्ट A22 -1 की पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट, तो डिलीट द रो डिलीट द कॉलम 5 8 1 3, तो ये तो +1 ही है। 15 -8 आई एम गेटिंग 7। लास्ट A23 -1 की पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 3, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम 5 3 1 2, तो कितना आ रहा है ये माइनस इंटू -1 इंटू, समझ पा रहे हो, 5 2 10 -3, ये -7 आ रहा है, तो -1 इंटू -7 विच इज +7। अब सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। ये 2 1 की वैल्यू पता ही है हमको, 2 0 1, तो क्या होगा 2 इंटू 7 0 इंटू 7 1 इंटू 7, तो 14 + 7 21 होगा। होपफुली यही आना चाहिए, चेक कर लेते एक बार। न, 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 कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ किया है हमने। अरे 10 -3 +7, ये -7 होगा ना, तो यहाँ पे ये -7 आएगी, इसलिए जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। ठीक, अब सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, तो ध्यान से करना होगा, XYZ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मतलब ये, एवेल्युएट दिस, तो एक्चुअली डेल्टा क्या होगा, डेल्टा विल बी थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 1 3 ये 1 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम A 2 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम A 3 3, ये होगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, कैपिटल A 1 3 कैपिटल A 2 3 कैपिटल A 3 3। ठीक, कैपिटल A 1 3 -1 की पावर 1 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट। ठीक, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गए, तो क्या होगा 1/1Z का डिटर्मिनेंट, -1 की पावर 4, ये तो +1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू आ रहा है Z -Y, ये 2 3 -1 की पावर 2 + 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक, सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट द रो डिलीट द कॉलम 1x 1z आ रहा है, 1x 1z, -1 की पावर 5 -1 होगा, तो माइनस ऑफ z -x आ रहा है। अब A 3 3 -1 की पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करो, डिलीट द रो डिलीट द कॉलम। ठीक, 1x 1y, ये तो पॉजिटिव, तो कितना आ रहा है y -x आ रहा है, सारी वैल्यूज आ गए, अब पुट कर देना है, पुट करो, डेल्टा इज इक्वल टू ये 1 3 की वैल्यू YZ इंटू Z -Y, ये 2 3 की वैल्यू ZX इंटू
कैपिटल ए 2 3 की वैल्यू माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख दूँ एक्स माइनस जेड, तो ये क्या होगा एक्स माइनस जेड। स्मॉल ए 3 3 एक्स वाई, कैपिटल ए 3 3 वाई माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो वाई जेड इंटू जेड वाई जेड स्क्वेयर, ठीक, वाई जेड इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर जेड, जेड एक्स इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वेयर जेड हो गए, जेड एक्स इंटू माइनस जेड, ये हो गया माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, एक्स वाई इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स वाई इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक। तो अब क्या करें, ठीक है, कुछ फैक्टराइज करके लिखना होगा शायद, मेरे को लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंबाइन करूँगा, क्योंकि इन दोनों में एक्स स्क्वेयर कॉमन है, तो जब इन दोनों में कंबाइन करूँगा एक्स स्क्वेयर जेड माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, ठीक। अब और क्या करूँगा कॉमन, इन दोनों को करूँगा कॉमन, वाई जेड स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड, क्यों, इसमें जब वाई जेड में कॉमन करूँगा जेड माइनस वन बच रहा है, वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड, और बचा हुआ दो कॉमन कर लूँगा, ये मतलब एक जगह लिखूंगा प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर। इससे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर अगर मैं कॉमन करूँ जेड माइनस वाई बचा हुआ है, अगर यहाँ पे वाई जेड कॉमन करूँ अगेन जेड माइनस वाई आई एम गेटिंग, है ना, जेड माइनस वाई आई एम गेटिंग। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस एक्स कॉमन करूँगा, तो जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बच रहा है, ठीक। अब देखो मैं पूरी में जेड माइनस वाई कॉमन कर सकता हूँ, समझ पा रहे हो, तो पूरी में जेड माइनस वाई जब कॉमन करूँगा यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वेयर बचेगी, यहाँ पे सिर्फ वाई जेड बचेगी, यहाँ पे देखो जेड माइनस वाई कॉमन हो गई, एक्स इंटू जेड प्लस वाई बचेगी, माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई बचेगी, समझ पा रहे हो। अब मेरे हिसाब से इसको और सिंपलीफाई करना होगा, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, तो इन दोनों में जेड कॉमन करूँगा तो वाई माइनस एक्स बचेगी, इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन करूँगा तो वाई माइनस एक्स बचेगी, तो समझ पा रहे हो, मैं क्या करूँगा इसको ऊपर कर दूंगा, व्हाट आई विल डू, ये तो जेड माइनस वाई एज इट इज, तो व्हाट आई विल डू, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई एक जगह पे लिखूंगा, वाई जेड माइनस एक्स जेड एक जगह पे, तो जेड माइनस वाई एज इट इज, इसमें एक्स कॉमन करने पर एक्स माइनस वाई बचा है, इसमें क्या कॉमन करूंगा, माइनस जेड कॉमन करने पर एक्स माइनस वाई बचेगी, तो एक्स माइनस वाई कॉमन, तो जेड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन, तो एक्स माइनस जेड बचा है, तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, अगर मैं थोड़ा सा ठीक से लिखूं, इसमें मैं क्या कॉमन करूंगा, माइनस ऑफ वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन करूंगा तो वाई माइनस जेड आ जाएगी, लेकिन माइनस वन बाहर बचा हुआ है, ये माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड माइनस एक्स, थोड़ा साइक्लिक ऑर्डर दिखने में ईजी हो जाएगी, मेरी ख्याल से यही आंसर दिया होगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, शायद उन्होंने फैक्टर बिल्कुल फैक्टराइज करके दिया है, समझ पा रहे हो, है ना। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा, इसमें माइनस कॉमन, इसमें माइनस कॉमन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गई, इसमें माइनस कॉमन करने पर वाई माइनस जेड आ गए, इसमें माइनस कॉमन करने पर जेड माइनस एक्स आ गए, एक्स माइनस वाई पहले से है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, इफ डेल्टा इक्वल टू दिस, एक डिटर्मिनेंट है, एंड ए आई जी इज द को फैक्टर्स ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ द डेल्टा। बताया था मैंने। तो अगर कोई भी एक रो का एलिमेंट यूज कर रहा है, उसी रो का को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। ये 1 1 ये 3 1, ये 1 2 ये 3 2, ये 1 3 ये 3 3, जीरो आएगी, तो ये हो ही नहीं सकते डिटर्मिनेंट की वैल्यू। वैल्यू ऑफ डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट, ये 1 1 इंटू ये 1 1, ये 1 2 इंटू ये 2 1 कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये 2 1 इंटू ये 1 1, ये भी नहीं होगा। ये 1 1 इंटू ये 1 1, ये 2 1 इंटू कैपिटल ये 2 1, ये 3 1 इंटू को फैक्टर ऑफ 3 1, तो बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो दैट्स इट 4.3 एक्सरसाइज। ये भी छोटी एक्सरसाइज है ना, तो कर लो आप लोग। तो एनी सजेशन यू कैन कमेंट। So thank you very much.